350 से ज्यादा मस्जिदें, मदरसे, मजारें, कब्रिस्तान और ईदगाह। अब नहीं छिपेगा कोई भी, सबका लाइव एक्शन देखिए। जैसे सीमा पर सेना ने दुश्मनों पर बरसाई मिसाइलें, वैसे ही सीएम योगी ने घर के गद्दारों पर बरसाया बुलडोजर। ऐसा आग उगलता एक्शन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सवाल ये नहीं कि कार्रवाई क्यों हुई, सवाल ये है कि अब तक क्यों नहीं हुई। यूपी में कानून वही चलता है जो योगी कहे, वही कायदा है, और जब योगी ठान ले तो इंतजार नहीं, इनकलाब होता है। पाकिस्तान पर सेना की कार्रवाई से पूरा देश वाकिफ है। सीमा पार जाकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करना भारत की नई नीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस बीच देश के अंदर एक और फ्रंट पर ऐसा तूफानी एक्शन हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ है। चर्चा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के सीधे जमीन पर एक्शन लिया और उन ताकतों पर बुलडोजर चला दिया जो देश की जड़ों को खोखला कर रही थी। ये तस्वीरें हैं यूपी के सीमावर्ती जिलों की। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज की। सरकार का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में इन जिलों में धर्म विशेष की आबादी असामान्य रूप से बढ़ी है और इसी बढ़त के साथ अवैध मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाहें भी तेजी से खड़ी कर दी गई। नेपाल से लगती सीमा वाले इन जिलों में जब मौजूदा सरकार ने जांच करवाई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि नेपाल के रास्ते घुसपैठ बढ़ी है और कई जगहों पर इन धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। सरकार को यह भी संदेह हुआ कि यूपी को धीरे धीरे बंगाल और केरल की तर्ज पर बदला जा रहा था। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का सख्त संदेश लखनऊ पहुंचा, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस और प्रशासन को निर्देश दे दिए, कोई नहीं बचेगा, अब सिर्फ कार्रवाई होगी। और फिर बुलडोजर चालू हो गया। सबसे पहले नजर डाली गई श्रावस्ती पर। 10 और 11 मई को यहाँ 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह चिन्हित किए गए। यानी इन सभी पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जिनका कब्जा अवैध है उन्हें या तो हटाया जाएगा या सील कर दिया जाएगा। पीलीभीत में एक मस्जिद को चिन्हित किया गया है। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी, जिसे अब तोड़ा जाएगा। बहराइच में 170 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर एक्शन हुआ है। 10 और 11 मई को यहाँ 13 मदरसे, 8 मस्जिदें, 2 मजारे और 1 ईदगाह को अवैध घोषित किया गया। इनमें से 5 को सील किया गया जबकि 11 को तोड़ दिया गया। 8 मदरसे, 2 मस्जिदें और 1 मजार अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, उन पर बुलडोजर चल चुका है। सिद्धार्थनगर में 23 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। गोरखपुर के पास स्थित इस जिले में 4 मस्जिदें और 18 मदरसे चिन्हित किए गए। 20 निर्माणों को नोटिस दिया गया और 5 मदरसों को सील कर दिया गया। 9 को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। महाराजगंज की स्थिति भी अलग नहीं। यहाँ 34 धार्मिक स्थलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सार्वजनिक और निजी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए 29 मदरसे और 5 मजारें अब तक ध्वस्त की जा चुकी हैं। कई मदरसों को सील कर दिया गया है और उनकी चाबी थानेदार को सौंप दी गई है ताकि दोबारा कोई कब्जा न हो सके। लखीमपुर खीरी में भी जोरदार एक्शन हुआ। 10 और 11 मई को यहाँ 2 मस्जिदें, 1 मजार और 1 ईदगाह को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ पाया गया। इसके अलावा निजी जमीनों पर भी 8 मदरसे बिना अनुमति के चल रहे थे। कुल 13 अवैध निर्माणों में से अब तक 9 को सील किया गया और 3 को गिरा दिया गया। बलरामपुर में भी 11 मई को निर्माणाधीन मदरसे पर बुलडोजर चल गया। अब तक इस जिले में 30 मदरसे, 10 मजारे और 1 ईदगाह को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया गया है। धार्मिक स्थलों पर इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। योगी सरकार का दावा है कि इन स्थलों की आड़ में विदेशी फंडिंग से देश विरोधी ताकतें पनप रही थी। कुछ महीनों पहले सरकार ने इस मामले की जांच करवाई थी, जिसमें स्पष्ट हुआ कि इन मदरसों को विदेश से पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तैयारी और सबूतों के साथ कार्रवाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ का हमेशा से यही संदेश रहा है, अगर यूपी में रहना है तो कानून में रहना होगा। जो नहीं मानते उन्हें योगी अपने अंदाज में जवाब देते हैं और इस बार जवाब बुलडोजर से दिया गया। सेना जब पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को साफ कर रही थी, उसी वक्त यूपी के अंदर योगी उन गद्दारों पर कहर बनकर टूट रहे थे जो नकाब पहनकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। ये 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध जैसा था। बाहर सीमा पर सेना और भीतर योगी की प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक। अब पूरा देश पूछ रहा है, क्या योगी मॉडल बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए? क्या बंगाल, केरल, असम जैसे राज्यों में भी ऐसी ही सख्ती जरूरी है? साफ है, अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, देश के भीतर भी है और इस लड़ाई में बुलडोजर अब एक प्रतीक बन चुका है, कानून के राज का और गद्दारों के खात्मे का। सवाल अब ये नहीं कि योगी ने एक कदम क्यों उठाया, सवाल ये है कि बाकी राज्य कब उठाएंगे।